एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरा को देखते हैं जो वही सेंपाई के पास यानी नाओतो के पास आती है और उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन नाओतो उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और ये देखकर नागातोरा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे नागातोरा के वही दोस्त आ जाते हैं और वो नागातोरा को धक्का देके नाओतो को वहाँ से ले जाते हैं और ये देखकर नागातोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तब नाओतो नागातोरा से पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है और यह हमें पता चलता है कि नागातोरा तो बस एक सपना देख रही होती है। तभी नागातोरा नाओतो से पूछते हैं क्या ये ब्लैंकेट तुम मेरे लिए लाए हो। तब नाओतो कहता है तुम्हें कोल्ड हो सकता था इसलिए मैंने ऐसा किया और यहाँ पे एक स्पेयर ब्लैंकेट भी था। तभी नाओतो की नजर नागातोरा पे पड़ती है जो उसे अजीब तरह से घूर रही होती है और तब नाओतो सोचता है ये जरूर कुछ अजीब बोलने वाली है। तभी नागातोरा बोलती है मैं बेट लगा सकती हूँ, तुम सेंसिटिव हो सेंपाई। तब नाओतो कहता है कैसे। उसके बाद नागातोरा कहती है चलो चेक करते हैं तुम सेंसिटिव हो या नहीं। और ये बात सुनकर नाओतो भागने लगता है लेकिन नागातोरा उसे पकड़ लेती है और उसे टिकल करने लगती है। उसके बाद नागातोरा कहते है मुझे पता था सेंपाई तुम सेंसिटिव हो। तब नाओतो कहते है तो तुम्हारा क्या। तब नागातोरा कहते है मैं सभी जगह से टिकलिस नहीं हूँ सेंपाई। और तब वो ये भी कहते है मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे टिकल नहीं करोगे क्योंकि तुम एक वर्जिन हो। तब नाओतो कहता है मैं भी तुम्हें टिकल कर सकता हूँ। और तब नागातोरा क्या करते हैं आप देख सकते हैं और ये देखकर नाओतो शर्माने लगता है। लेकिन तब हम नागातोरा को देखते हैं जो एक स्विमिंग सूट में होती है। तब नाओतो मन में सोचने लगता है मैं इसे बहुत आसानी से हंसा दूंगा टिकल करके। तब नाओतो नागातोरा को टिकल करने वाला होता है और तब नागातोरा बहुत घबराई होती है और जब नाओतो का हाथ उसके हाथ के पास पहुँचता है तब नागातोरा कहते मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद नागातोरा नाओतो को एक वीडियो दिखाती है और पूछती है ये देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तब नाओतो कहता है ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तब नागातोरा कहते हैं हाँ। उसके बाद नागातोरा नाओतो के बालों को काटने वाली होते है। तब नागातोरा पूछता है ये मशीन तुम्हें कहाँ से मिली। तब नागातोरा कहती है इसे मैंने अपने भाई से लिया था। उसके बाद वो नाओतो के बालों को काटने वाली होती है। तब नाओतो कहता है मैंने कभी भी अपने बालों को बहुत ज्यादा छोटा नहीं किया है और मैं जहाँ अपने बालों को काटती हूँ वहाँ भी शेवर का यूज नहीं होता है। ये बात सुनकर नागातोरा नाओतो के बालों को कैंची से काटने वाली होती है। तभी नाओतो सोचने लगता है कि नागातोरा कैसे उसके बालों को कैंची से काटेगी और उसके बाद नागातोरा नाओतो के बालों को काटने वाली होती है। तभी नागातोरा का फोन बजता है और उसके दोस्त उसे कह रहे होते हैं हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं क्लासरूम में, जल्दी आ जाओ। ये बातें सुनकर नाओतो नागातोरा से कहता है अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम ये काम किसी और दिन कर सकती हो। तब नागातोरा कहते मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम मेरा वेट करना। और ये कर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम साइड में नागातोरा के उन्हीं दोनों दोस्तों को देखते हैं। तभी नाओतो उस रूम में अकेला होता है। तभी उसे उस रूम की डोर के खुलने की आवाज सुनाई देती है और तब वो कहता है तुम बहुत जल्दी आ गई नागातोरा। तभी नाओतो नागातोरा के उन्हीं दोस्तों को देखता है और वो ये देखकर घबरा जाता है। तभी नागातोरा के दोस्तों को वो शेवर मिलता है। तब नाओतो कहता है ये नागातोरा ने लाया था और उसने कहा था कि वो मेरे बालों को काटेगी। और तब उन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो कहने लगते हैं हम तुम्हारे बालों को काटेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरा को देखते हैं जो अभी भी अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। दूसरी ओर नागातोरा के वही दोस्त नाओतो के बालों को काटने वाले होते हैं। तब नाओतो अपने सिर को हिलाने लगता है। तब उनमें से शेवर वाली लड़की कहती है इसका सिर पकड़ो जल्दी। इसकी आवाजें नागातोरा भी सुन लेती है और वो उस रूम के अंदर आ जाती है और उन दोनों दोस्तों को बहुत गुस्से से देखने लगती है। तब वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नागातोरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद नागातोरा नाओतो के बालों को काटने लगती है और उसके बाद वो पूछती है कैसा है ये। तब नाओतो कहता है ये बहुत अच्छा है और तुम्हारा शुक्रिया। तब नागातोरा कहती है तुम्हारा हेयर कितना भी चेंज हो जाए तुम हमेशा से क्रीपी हो और क्रीपी ही रहोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरा और नाओतो को देखते हैं जो गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। तभी नागातोरा कहते हैं चलो आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद वो एक स्पेशल स्टोर की तरफ जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन होती है और तब उन लोगों को पता चलता है कि लास्ट नाइट को वो शो टीवी पे आया था। तब नागातोरा नाओतो खींचते हुए कहते हैं जल्दी चलो हमें लाइन में होना होगा। तब नाओतो कहता है हम कन्वीनियंस स्टोर की आइसक्रीम नहीं खा सकते क्या। तब नागातोरा उसे बहुत गुस्से से देखती है जिसे देखकर नाओतो डर जाता है। उसके बाद हम नागातोरा और नाओतो को उस लाइन में देखते हैं। तब नाओतो देखता है कुछ
उस लड़के नागातोरा को देख रहे होते। तब नाओटो को पता चलता है कि पसीने की वजह से नागातोरा के कुछ पार्ट्स दिख रहे होते, इसलिए वो नागातोरा के आगे आ जाता है ताकि वो लड़के उसे ना देख सके। उसके बाद नाओटो देखता है कि नागातोरा गर्मी से डिहाइड्रेट हो गई है और इसलिए वो उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तब नागातोरा कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन नाओटो को पता चल जाता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे उस लाइन से हटाकर एक ठंडी सी जगह पे ले आता है और उसे पीने के लिए एक पानी की बोतल देता है। तब नाओटो कहता है तुम्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें हीट स्ट्रोक आ सकता है। तब नागातोरा नाओटो की बात मान के वो पानी की बोतल पी लेती है और उसके बाद वो कहती है फुल्ली चार्ज, लेकिन वो इस बात से दुखी होती कि उसे वो आइसक्रीम खाने को नहीं मिली। उसके बाद नागातोरा कहती है तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ। उसके बाद नागातोरा कन्वीनियंस स्टोर से 2 आइसक्रीम लाती है जिसे वो दोनों खाने लगते हैं। तभी नागातोरा नाओटो को आइसक्रीम खिलाने लगती है। तब नाओटो कहता है मैं खुद खा सकता हूँ और ये देखकर नागातोरा उस पे हंसने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नागातोरा और नाओटो को एक साथ घर लौटते हुए देखते हैं। तभी नागातोरा कहती है हमारी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है और मैं पूरे गर्मियों की छुट्टियों में स्विमिंग पूल की मदद करने वाली हूँ क्योंकि मैं उस क्लब में हूँ ना। उसके बाद नाओटो मन में सोचने लगता है मैं इस गर्मियों की छुट्टियों में क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद वो ये भी सोचता है शायद नागातोरो मुझे इस बार परेशान ना करे। तभी नागातोरो नाओटो के टी बोतल को पीने लगती है और टी पीने के बाद वो उसे नाओटो को लौटा देती है और उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद नागातोरो कहती है चलो अपने नंबर्स एक्सचेंज करें, और उसके बाद वो दोनों अपने नंबर्स को एक्सचेंज करने लगते हैं। तभी नागातोरो हंसते हुए कहती है मुझे लोनर की आईडी मिल गई। तब नाओटो कहता है मुझसे बात करके तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। तब नागातोरो एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और ये देखकर नाओटो हैरान हो जाता है। उसके बाद नागातोरो कहती है मैंने लोनर की आईडी को मेरे फेवरेट में ऐड कर दिया है, और उसके बाद नागातोरो कहती है अगर मुझे तुम में कुछ भी पर भी नजर आया तो मैं तुम्हें ये स्टिकर दूंगी। उसके बाद नागातोरो नाओटो को बाय कहके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाओटो उस टी को पीने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो नागातोरो ने भी पिया होता है। उसके बाद वो ये भी सोचता है कि वो तो उसका ही है, इसलिए वो उसे पीने वाला होता है। तभी उसका फोन बजता है और उसे पता चलता है कि नागातोरो ने तो उसे वही स्टिकर दिया होता है, और तब वो पीछे देखता है वहाँ पे नागातोरो रहती है जो उसे कह रही होती है पर्व कही के, और तब नाओटो कहता है मैं पर्व नहीं हूँ, और नाओटो की आंखें खुलती है और तब एक लड़की उसे कहती है तुम फाइनली उठ गए। तब नाओटो अपने आसपास देखता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। तब वो लड़की कहती है तुम्हें इस वर्ल्ड के सेवियर के रूप में चुना गया है। ये बात सुनकर नाओटो को कुछ समझ नहीं आता और पूछता है तुम कौन हो और तुम क्या बोल रही हो। तब वो लड़की कहती है एक बहुत ही बुरा सा डीमन लॉर्ड है जिसे हमें हराना है और तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तब नाओटो कहता है मेरे पास कोई भी सूटेबल पावर्स नहीं है। तब वो लड़की नाओटो के पास आती है और उसे सूंघने लगती है और कहने लगती है तुम एक ग्रेट विजार्ड के लिए क्वालिफाई कर गए हो, तुम्हारे पास एक स्पेशल स्किल है जिसे कहते हैं वर्जिन फॉर लाइफ। और ये बात सुनकर नाओटो को गुस्सा आता है। तभी वो लड़की नाओटो को एक मैजिकल स्टिक देती है और उसके बाद वो उसे वहाँ से धक्का दे देती है। उसके बाद हमें उस लड़की के चेहरे को दिखाया जाता है जो कुछ जानी पहचानी लग रहे थे। यहाँ नाओटो नीचे गिर रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे तो मैजिक यूज करना भी नहीं आता, और उसके बाद वो मैजिकल स्टिक ग्लो करने लगती है और नाओटो बच जाता है। और उसके बाद नाओटो अपने आसपास देखने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पे हो क्या रहा है और वो कहाँ है। तभी नाओटो गिर जाता है और तब वो देखता है कि वो तो एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है और वो मॉन्स्टर नाओटो को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तब नाओटो उस पर अपनी मैजिकल स्टिक से हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता। तब वो मॉन्स्टर नाओटो को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो नाओटो को बचा लेती है। तब नाओटो उस लड़की को देखकर कहता है नागातोरो, और तब वो लड़की कहती है नागातोरो नहीं नेकोतोरो। उसके बाद नेकोतोरो कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रहूंगी। उसके बाद वो नाओटो को कहीं ले जाती है और कहती है हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं जिसमें हमें डीमन लॉर्ड को हराना होगा। उसके बाद वो दोनों बहुत सारे डीमनों को हराने लगते हैं और एक अच्छी टीम बन जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। तब नेकोतोरो उस ड्रैगन के हमले से बचते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। तभी वो ड्रैगन नेकोतोरो के ऊपर हमला करता है। तब नाओटो आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो ड्रैगन सोचने लगता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया, लेकिन वो गलत था क्योंकि नाओटो ने उन दोनों को अपनी मैजिक से बचा लिया था। उसके बाद नाओटो कहता है हमें काउंटर अटैक करना चाहिए और उसके बाद वो दोनों एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जिससे वो उस ड्रैगन को हरा देते हैं। तभी नेकोतोरो खुशी से नाओटो को किस कर देती है।
तभी वो ड्रैगन अपनी असली फॉर्म में आती है और हमें पता चलता है कि वो तो नेकोतोरो की दोस्त होती है। तब नारुतो कहता है वो मैजिक से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, हम तीनों के लिए डीमन लॉर्ड को हराना बहुत मुश्किल है। तब वो वाली लड़की कहती है 3 नहीं 4। तभी वहाँ रखे हुए एक अंडे से एक लड़की बाहर आती है। उसके बाद वो चारों डीमन लॉर्ड के कैसल पहुंचते। तब नारुतो कहता है मैं पहले जाता हूँ और उसके बाद वो तीनों लड़कियां एक क्रीपी सी स्माइल देती है। उसके बाद वो चारों डीमन लॉर्ड के सिंहासन के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वो तीनों लड़कियां अपनी असली फॉर्म में आती है। तब नेकोतोरो कहते हैं मैं हूँ डीमन लॉर्ड मागातोरो। उसके बाद दूसरी वाली कहते हैं मैं हूँ डीमन लॉर्ड मागागामो और उसके बाद तीसरी वाली कहते हैं मैं हूँ डीमन लॉर्ड मागायोशी। उसके बाद मागातोरो कहते हैं तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। तब नारुतो कहता है तुमने मुझे ट्रिक किया है और उसके बाद वो मागातोरो पर हमला करता है, लेकिन मागातोरो को कुछ नहीं होता। उसके बाद मागातोरो नारुतो को कहते तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया था। उसके बाद वो तीनों डीमन लॉर्ड नारुतो को चिढ़ाने लगती है और कहते हैं तुम जैसे से कौन प्यार करेगी। उसके बाद मागातोरो नारुतो के गले में एक पट्टा बांधती है और कहते तुम हमेशा के लिए हमारे टॉय बनने वाले हो। तभी नारुतो की नींद टूटती है और वो देखता है कि वो तो एक कैफे में होता है। तभी नागातोरो उसे पुकारती है और तब वो नारुतो से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तब नारुतो कहता है मैं अपना होमवर्क कर रहा था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी नागातोरो को नारुतो की एक नोटबुक मिलती है और वो ये देखकर शर्मा जाती है कि नारुतो ने उसका एक मांगा कैरेक्टर बनाया है। उसके बाद नारुतो अपने घर जा रहा था, तभी उसे नागातोरो बुलाती है और कहती है ये क्या है। तब नारुतो कहता है ये मेरा नहीं है और उसके बाद नागातोरो कहती है ये तुम्हारी ही ड्राइंग है, मुझे पता है, क्या ये कैरेक्टर मैं हूँ। तब नारुतो फिर से कहता है ये मेरा नहीं है। तब नागातोरो कहती है तो मैं इसे ले जा सकती हूँ और ये अगर वो उस नोटबुक को ले जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो आइस पॉप खाते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी उसे नागातोरो का फोन आता है और वो उसे कहती है मुझे पता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो टीवी और आइस पॉप खाते हुए। उसके बाद नागातोरो नारुतो को बीच जाने के लिए इनवाइट करती। तब नारुतो भी मान जाता है और वो नागातोरो और उसके दोस्तों के साथ बीच जाने के लिए मान जाता है। वो चारों लोग बीच जा ही रहे होते कि रास्ते में नागातोरो और उसके दोस्त नारुतो को चिढ़ाने लगते हैं और ऐसे करते करते वो लोग बीच पहुंच जाते हैं। बीच पहुंच के नागातोरो की दोस्त स्विम सूट पहन लेती है जिसे देखकर नारुतो शर्मा जाता है। तब वो दोस्त उससे पूछती है तुम क्या देख रहे थे और ऐसा करके वो चिढ़ाने लगते हैं। तब दूसरी वाली दोस्त आके भी उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन ये देखकर नागातोरो को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद नागातोरो नारुतो को पूछती है वो कैसी लग रही है। तब नारुतो शर्माते हुए कहता है तुम अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो तीनों लड़कियां स्विमिंग करने वाली होती है। तभी नागातोरो नारुतो से कहते चलो स्विमिंग करते। तब नारुतो कहता मैं स्विमिंग नहीं करने वाला और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद नागातोरो और नागातोरो की दोस्त रेस करने लगते हैं जहाँ पे नागातोरो बहुत ही आसानी से इस रेस को जीत जाती है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो अपने मन में कह रहे होते हैं आखिर मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है और वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो सेनपाई। तब नारुतो कहता है मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। उसके बाद नागातोरो नारुतो से पूछते है क्या तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता। तब नारुतो कहता है मुझे स्विमिंग करना आता है लेकिन मैं सनबर्न होने से जो डर होता है मैं उसे हेट करता हूँ। तब नागातोरो एक सनस्क्रीन दिखाते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये सनस्क्रीन तुम्हारे बॉडी में लगा दूंगी इसलिए तुम लेट जाओ। तब नारुतो कहता है ये क्या वो नहीं है जो डेटिंग करते हुए करते हैं। तब नागातोरो कहते हैं तुमने ठीक कहा, हम कोई डेटिंग वेटिंग नहीं कर रहे। और उसके बाद वो नारुतो को पैर से सनस्क्रीन लगाने लगती है जिससे नारुतो को बहुत दर्द हो रहा होता है। उसके बाद नागातोरो की वही दोनों दोस्त आ जाती है और वो भी ये सब करने लगती है जिससे नारुतो को बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो चारों बहुत ज्यादा मजे करते हैं और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और वो चारों अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद हम नागातोरो और नारुतो को फोन पे बात करते हुए देखते हैं जहाँ पे नागातोरो नारुतो से पूछते है क्या उसे सनबर्न हुआ। तब नारुतो कहता है मुझे सनबर्न तो नहीं हुआ लेकिन मेरी मसल्स बहुत दर्द कर रही है। उसके बाद नागातोरो नारुतो से पूछती है क्या तुम्हें बीच जाके मजा आया। तब नारुतो कहता है हाँ। और उसके बाद हम एक नागातोरो की स्केच को देखते हैं जिसे नारुतो ने बनाया है। नारुतो को देखते हैं जो अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि आज तो समर फेस्टिवल है इसलिए वो सोचने लगता है कि नागातोरो उसे जरूर इनवाइट करेगी और इसके बारे में वो अपने घर में गेम खेलते हुए भी सोच रहा होता है। उसके बाद हम नारुतो को समर फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ वो इधर उधर देखने लगता है। तभी कोई उसके पीठ पर हाथ रखता है और वो और कोई नहीं नागातोरो के वही दोनों दोस्त होते हैं जिन्हें देखकर नारुतो घबरा जाता है।
और तब नाओतो दौड़ने लगता है ताकि वो उन दोनों से बच सके, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। उसके बाद ब्लू युकाटा वाली लड़की कहने लगते है, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगे, क्या तुम यहाँ पे नागातोरो के लिए आए हो? तब नाओतो कहता है नहीं। तब नागातोरो की वही दोस्त कहती है, बहुत बुरी बात है कि वो अपने क्लब के काम में बिजी है। तब नाओतो कहता है मुझे पता है, और ये कर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती है। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जहाँ पर उसकी दोस्त उसे कह रहे होते हैं, मुझे माफ कर देना, आज थोड़ी ज्यादा ही लेट हो गई। तब नागातोरो कहते कोई बात नहीं, और उसके बाद वो दोस्त उससे पूछते क्या तुम्हारे कोई प्लान है फेस्टिवल के लिए? तब नागातोरो नाओतो के बारे में सोचती है और कहने लगते है मुझे पता नहीं। तभी नागातोरो का फोन बजता है और वो देखते है कि उसके दोस्त ने उसे एक फोटो भेजा है, और जब वो फोटो देखते है वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते कि उसके दोस्तों ने नाओतो को इतनी बुरी तरह से एक कॉलर से बांध कर रखा है। उसके बाद नाओतो उस लड़की से पूछता है क्या तुमने इस फोटो को नागातोरो को सेंड किया? तब वो लड़की कहती है हाँ। उसके बाद नागातोरो की वही दोस्त कहने लगते है नागातोरो तुम्हें उसका पेट समझती है, इसलिए वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी। तब नाओतो कहता है वो बहुत बिजी है अपने क्लब के काम में, इसलिए वो नहीं आएगी। लेकिन तभी वहाँ पे नागातोरो बहुत तेजी से दौड़ते हुए पहुँच जाती है। तब नागातोरो के वही दोस्त उससे पूछने लगते क्या तुम्हारा आज क्लब का काम नहीं था? तब नागातोरो कहते हैं मेरा क्लब का काम जल्दी खत्म हो गया और मैं बोर भी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तभी नागातोरो नाओतो के गले का कॉलर देख लेती है और उसे हटाने की कोशिश करती है। तब उसकी दोस्त उसे कहती है तुम्हें इसके लिए मुझसे फाइट करनी होगी। तब नागातोरो कहते हैं वैसे तो मैं सेनपाई की बिल्कुल भी केयर नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद वो सभी एक शूटिंग गेम के पास पहुँच जाते हैं। तब नागातोरो की दोस्त उसे कहते हैं ये एक 2-on-2 गेम होगा जिसमें जो भी सबसे अच्छे प्राइजेस जीतेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद नागातोरो की दोस्त इस गेम को स्टार्ट करते हैं और वो निशाना लगा भी लेती है, लेकिन उसका प्राइस गिरता नहीं। उसके बाद नाओतो की बारी होती, तब नागातोरो उसकी ओर देखकर कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। तब नाओतो कहता है मैं बस फ्रेश हवा खाने के लिए यहाँ पे आया था, और तब नाओतो अपने टारगेट को मिस कर देता है। और तब नागातोरो कहते हैं ये बहुत बुरा था। उसके बाद नागातोरो कहते हैं तुम वेट कर रहे थे ना, मैं तुम्हें कब बुलाऊंगी? और ये सुनकर नाओतो कहता है बिल्कुल नहीं। तभी नागातोरो अपने प्राइस को निशाना लगा लेती है और उसे गिरा भी लेती है और कहते हैं बुलसाई। और उसके बाद वो कहने लगते हैं अगर तुम किसी के साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा उसके साथ बात करनी चाहिए। और ये सुनकर नाओतो शर्मा जाता है। उसके बाद वो सभी बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं, और अंत में वो अपने प्राइजेस को दिखाते हैं। तब नागातोरो की दोस्त कहती है इससे ये लग रहा है कि हम जीत गए। तब नागातोरो कहती है हमारे प्राइजेस तुम्हारे प्राइजेस से क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद नागातोरो ग्रीन युकाटा वाली दोस्त को अपना प्राइज देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है, और इस तरह वो इस गेम को जीत जाती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो के गले से वो कॉलर हटा देती है, और उसके बाद नागातोरो के वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नागातोरो कहते हैं चलो यहाँ पे थोड़ा घूमते। तब नाओतो भी कहते हैं हाँ घूमते। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते, तभी नागातोरो कहती है ये एक डेट की तरह है ना सेनपाई? तब नाओतो शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं है। तब नागातोरो कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी डेट पे नहीं जाऊंगी। उसके बाद नागातोरो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहते हैं हम यहाँ पे है तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, और ये कर वो नाओतो की तरह अपना हाथ बढ़ाते हैं। तब नाओतो भी उसे पकड़ने वाला होता है, तभी फायरवर्क्स होती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को फायरवर्क वाली जगह की तरफ खींच के ले जाते हैं। तब नाओतो कहता है मैंने ये पहले भी देखा है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। ये बात सुनकर नागातोरो कहती है ये तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद वो दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन पे वेट कर रहे होते हैं। तभी नाओतो को कुछ पुरानी बातें याद आती है और वो नागातोरो को कहते हैं हमें वहाँ जाना चाहिए। तभी लोगों की भीड़ की वजह से नागातोरो बहुत बुरी तरह से फंस जाती है, और वो नाओतो को उसकी मदद करने के लिए बुलाते हैं। तब नाओतो भी आगे आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम नागातोरो और नाओतो को एक साथ चलते हुए देखते हैं। तभी नागातोरो नाओतो से इसके बारे में पूछती है। तब नाओतो कहता है मुझे याद है वो इसी तरफ है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम करने क्या वाले हो? तभी फायरवर्क्स स्टार्ट होती है और नाओतो कहने लगता है मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं यही से फायरवर्क्स देखा करता था। तभी नागातोरो कहने लगती है ये एक अच्छा आइडिया है, एक लड़की को एक डेट के बहाने डार्कनेस में लाना। ये सुनकर नाओतो कहने लगता है डार्कनेस तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बाद नागातोरो कहते हैं ज्यादातर लोग अलार्म्ड हो गए हैं, और उसके बाद नागातोरो नाओतो को फिर से चिढ़ाने लगती है।
लेकिन इस बार नारुतो उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब नागातोरो के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। तब नारुतो पूछता है मुझे डिटेल में बताओ। तब नागातोरा कहते है तुम्हें इसके बारे में पता है। तब नारुतो कहता है नहीं पता है, तुम मुझे और भी स्पेसिफाई बताओ, वो भी एग्जैक्ट टाइम के साथ। तब नागातोरो को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसे सुनकर नारुतो शर्मा जाता है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि तुम एक वर्जिन हो और तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तब नारुतो उससे पूछता है क्या तुम कर सकते हो। तब नागातोरो कहते हैं हाँ। ये बात सुनकर नारुतो शर्मा जाता है। तभी नागातोरो उसे किस करने वाली होते। तभी वो दोनों कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिसे देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नागातोरो और नारुतो अपने घर लौट रहे थे। तभी नागातोरो कहते हैं मुझे अपना युकाता पहन के आना चाहिए था। तब नारुतो सोचने लगता है कि नागातोरो युकाता में कैसी दिखती। उसके बाद नारुतो को नागातोरो की बात याद आती है और वो नागातोरो से कहते हैं हम अगले साल भी एक साथ चलेंगे। और ये बात सुनकर नागातोरो कहते हाँ बिल्कुल। उसके बाद नागातोरो कहते हैं हम दोनों मैचिंग युकाता पहनेंगे। और ये बात सुनकर नारुतो शर्मा जाता है। तब नागातोरो कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी, कौन ऐसी लड़की होगी जो तुम्हारे साथ मैचिंग युकाता पहनेगी। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। इतने में वो नागातोरो और उसके दोस्तों को देखता है जो कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़के आ जाते और वो दोनों लड़के उन लड़कियों के साथ ही वहाँ पे बैठ जाते हैं और कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का नागातोरो को पकड़ता है और कहता है मेरे साथ डेट पे चलो। तब नागातोरो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाली हूँ। ये सब देखकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर एक लकड़ी पे पड़ता है जिसकी आवाज सब लोग सुन लेते हैं। और तब नागातोरो की दोस्त उसे वहाँ पे बुलाती है। तब उनमें से एक लड़का नारुतो से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद नारुतो नागातोरो से कहता है चलो। और उसके बाद वो मन में सोचने लगता है आखिर मैंने क्या कह दिया। तब नागातोरो कहती है चलो घर चलते हैं सेनपाई। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें देखकर उनके बाकी दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो येलो बाल वाली लड़की कहते हैं मुझे याद है तुम तो वही लड़के हो ना जो मांगा लिख रहे थे। तभी नागातोरो कहती है सेनपाई बहुत ज्यादा परवी मांगा लिखते हैं। यह बात सुनकर नारुतो कहता है मैं कभी कभी मांगा लिखता हूँ लेकिन मैं परवी मांगा नहीं लिखता। तब नागातोरो कहते हैं झूठ मत बोलो सेंसाई। और उसके बाद वो सभी नारुतो को चिढ़ाने लगते हैं। तब नारुतो मन में कहता है मैं इनके साथ फिट नहीं हो पाया। और उसके बाद वो नागातोरा की ओर देखता है। तब नागातोरा एक प्यारी सी स्माइल देती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।